Wonderful message by Brother Vataraj. बहुत ही अद्भुत संदेश था। God has blessed us. प्रभु ने हमें आशीष दी है। I feel the biggest trial that we have when the beast will rule the earth. और सबसे बड़ी चुनौती जब होगा जब वो एक बड़ा दानव जो राक्षस लिखा गया वो संसार के ऊपर राज करेगा। For approximately 3.5 years, 3.5 साल के वर्ष में, and his only objective will be for persecuting the believers. और उसका एक ही मात्र काम ये होगा, ध्येय होगा कि वो विश्वासी जो है उनको सताए। I just like to read a few verses. और कुछ वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा। We go to 1 Thessalonians chapter 4. और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय, From 13 13 वचन से to 13 to 15. 13 से 15। पहला थिस्सलुनीकियों 4था अध्याय 13 से 15। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम तो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। So it shows us that those who died, from those who died, they will, the ones who are living will not proceed to meet God in the clouds on heavens. और यहाँ पर जो पहले जो मर चुके हैं वो ये जो विश्वास करते वो पहले उठेंगे उस बादलों पर यीशु मसीह को मिलने के लिए। So in that also, the ones who are dead, there are two parts will do that. In Revelation chapter 20, और प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय में, I'm sorry, I did not. From verse 4 to verse 6. प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 4 से 6 वचन। फिर मैंने सिंहासन देखे और उस पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने उस पशु की और न उस मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे पर ली थी और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। To 6, right? तब जब तक ये 1000 वर्ष पूरे नहीं हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। So you see, as per the scriptures, the first resurrection is the one who have not taken the mark of the beast and who are killed for the testimony of Christ. और यहाँ पर जो परमेश्वर की गवाही के लिए जो मारे जाते हैं या उन्होंने वो छाप नहीं ली थी, उन जब वे मारे जाएंगे तो पहला पुनरुत्थान इन लोगों का होगा। And they rule for 1000 years. और ये लोग जो है 1000 वर्ष तक राज करेंगे। And after them, the second resurrection. और उसके बाद दूसरा पुनरुत्थान होगा। Those who have died as a believer. और जो मसीह जो विश्वासी जो है वो यीशु मसीह में जो मर चुके हैं। And then those who are living will be meeting Christ in the clouds. और उनके बाद जो जीवित है वो यीशु मसीह को मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। So the first resurrection will go to a trial because that time the beast will be there. और वहाँ पर जो पहला जो पुनरुत्थान जो था वो परीक्षा थी, क्योंकि वहाँ पर वो पशु का जो छाप उनको लेनी पड़ती है। There are 3 heads they talk about, the beast 1, beast 2 and the dragon, the Satan. और यहाँ पे 3 प्रकार के पशुओं के बारे में लिखा गया है। And those people will die because they will be killed. और वे लोग मारे जाएंगे। And that is a time, will be a big challenging time for all believers. और वही एक समय होगा सारे विश्वासियों के लिए चुनौती भरा। But God has told us that, no matter how big the challenge, He'll be there with us. लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कितनी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, And only if we are capable of, we'll go to the trial. और यदि हमारे अंदर वो योग्यता है तभी हम उन परीक्षाओं से होकर गुजरेंगे। So we have to be prepared, that if we have to go in this, our time comes to be there.
So we have to be ready. तो यदि हमारे जीवन में भी यदि ऐसा समय आने वाला होगा तो हमें उसके लिए तैयारी करनी So होगी। brother has said, the more closer we be to Christ, more of his protection and his blessing there. और जितना अधिक हम यीशु मसीह के नज़दीक रहेंगे उतना ज़्यादा उसकी सुरक्षा, उसकी आशीष हमारे जीवन पर होंगी। And if we have to go, he'll give us the strength to bear. और यदि उन हालातों से गुजरना भी पड़े लेकिन वो हमको बल देगा उसको उसमें से जाने के लिए। And we have to not fear the trial, हमें उस परीक्षाओं से नहीं डरना है, because it says, blessed are those who take part in the first resurrection. और यहाँ पर लिखा है कि जो धन्य वे लोग जो पहले पुनरुत्थान के भागी होते हैं, And because they will rule for 1,000 years. क्योंकि वे 1000 साल तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। Thank you. धन्यवाद। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए। सच में प्रभु ने इन वचनों से आशीषित किया है। मैं सोच रहा था कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में हम रहते हैं, विश्वास करते हैं, तो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। जैसे ब्रदर ने सिखाया कि जब हम प्रभु यीशु से दूरी बनाए रहते हैं तो हमारे अंदर भी एक इनकार की भावना आ जाती है। हम कुछ कामों में प्रभु यीशु को अपने साइड में रखते हैं और अपने कामों को आगे बढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं। कई बार अपने आप के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे अंदर सुधार लाओ। मैं अपनी कमियों को प्रभु के आगे रखता हूँ, लेकिन सुधार के लिए हम मांगते भी हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं फिर से वही बातें दोबारा रिपीट करते हैं। मैं अपने परिवार में भी कहीं ना कहीं अपने आप को जांचता हूँ तो इतना ठीक नहीं हूँ। जब मेरे पत्नी के साथ में कुछ थोड़ा बहुत कभी लोग जब वाद विवाद हो जाता है तो मैं देखता हूँ कि मैं उनको सुधारने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाता हूँ और प्रभु को साइड में रखता हूँ, अपने हिसाब से ठीक करना चाहता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं गलत होता है। बाद में हम सोचते हैं, जब हमें वचन मिलता है, जब हम प्रभु हमसे बातें करता है तो लगता है नहीं यार मैं गलत था। और अपने आप को गलत एक्सेप्ट करना यही सबसे बड़ी बात है। हम देखते हैं कि पतरस प्रभु यीशु के साथ में था, जब उसमें वो परीक्षा में गिरा तो सीधा सीधा इनकार कर दिया, मैं नहीं जानता। तो हमारे जीवन में भी यही है, जब हम परीक्षा में आते हैं तो प्रभु को साइड में रखते हैं और अपने हिसाब से काम करने लगते हैं और हम लोग गिर जाते हैं। लेकिन ये वचन जो आज हमें सिखा रहे हैं कि हमें इनकार नहीं करना है। हर समय हम लोग सब जानते हैं कि जब हमारे ऊपर परीक्षा आती है तो हमें सिखाती है बाइबल कि हमें प्रार्थना करनी है। हमारे जीवन में प्रार्थना एक विशेष स्थान है जहाँ से हम जय पाते हैं। जब हम प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रभु जीवित है, सामर्थ्य है। वो हमारे हृदयों को जांचता है, हमें परखता है और उस परीक्षा से हमें निकालने के लिए वो सामर्थ्य है। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए हमें अपने आप को तैयारी करना है, तैयारी में रहना है। मुझे एक वचन मिला है, 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय मैं पढ़ता हूँ, उसका 6 तक हम पढ़ेंगे पहले से। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक ठाक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और सब कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। और जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वो किसी रीति से ना बचेगी, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। तो आज हमें एक जागने का समय है प्रभु के सामने, और जो हमारी जो दूरियां हैं उस दूरियों को हम निकालते हुए परमेश्वर के समीप जाएंगे और अपने हृदय को साफ करेंगे, कि ऐसा ना हो कि एक समय आए और हम प्रभु से दूरी चले जाएं, कि वो समय निकट है कि प्रभु कभी भी चोर के नहीं आ जाएगा। और जब प्रभु आएगा और हम इन्हीं विषयों को लेकर पड़े रहेंगे, प्रभु से दूरियां बना के रखेंगे, तब हमारा क्या होएगा। तो हमें आज सोचने का अवसर दिया है प्रभु ने। आज हमारे पास में समय है, तो हम सच में प्रभु से
क्षमा मांगते हुए, फिर से प्रभु के एकदम निकट आते हुए जो प्रभु की इच्छा है हम उसमें चलने पाएंगे। तो यहाँ पर 5वें अध्याय, उसी अध्याय में हम जाते हैं, वहाँ पर 15 में लिखा है कि सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहे। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु हम सबको इन वचनों से हमें आशीषित करे और निरंतर हम प्रार्थना में लगे रहें, ताकि हम परमेश्वर प्रभु यीशु के और भी निकट और भी समीप रहें। जैसे याकूब परमेश्वर के समीप रहने के लिए उसने मल्ल युद्ध किया और परमेश्वर को नहीं छोड़ा, तो हमें भी अपने जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें मल्ल युद्ध करना है और परमेश्वर के समीप रहना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो अपने आप को हम प्रभु की ओर आएंगे, लेकर आएंगे और प्रभु से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना में, और इन वचनों से प्रभु हम सबको आशीषित करे और हम उसी में जो प्रभु की इच्छा है वो हमें चलने के लिए प्रभु हमें आशीषित करे। थैंक यू। As a father, we have a lot of responsibilities God has placed for us. हम लोगों को बहुत सी जिम्मेदारी है जो परमेश्वर ने जिस तरीके से हमें रखा है As a father, एक पिता के रूप में। and there are two more responsibilities God has given us, उसके अलावा दो और जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमको दिया है, and these are spiritual. और वो आत्मिक है। Has been fathers, और जैसे पिता के रूप में we have responsibilities. हमारी जिम्मेदारियां हैं। In the book of Ezekiel, एजिकल के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, chapter 3 and verse एजिकल का 3 का 17वां वचन में आप लोग पढ़ सकते हैं। you can read. 3:17. 3 का 17। check. एज़ेकियल 3:17, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेतावनी देना। Yeah, this is the responsibilities that God has given us. और इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया है हम सबको। You can take this in two ways. इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं। One is physical and one is spiritual. एक जो है आत्मिक रूप से, दूसरा जो है शारीरिक रूप से। One, we have to take responsibilities as a father, और एक जो है एक पिता के रूप में वो जिम्मेदारी लेना है, and start specially from the home. और Starts from home. और वो घर से शुरुआत होता है, By your wife और पत्नी के साथ and your children. और बच्चों के साथ। These are two areas which are tested every day. और ये जो क्षेत्र जो है दो, जो हमारा हर दिन हम इसके ऊपर परीक्षा होता है। Yeah, dealing with the wife and children. और ये दो जगह में, जैसे कि पत्नी के साथ और बच्चों के साथ जो व्यवहार किस तरीके से करते हैं उसमें जांचा जाता है। And this affects all our life. और ये जो है हमारे पूरे जो जीवन भर उसका ऊपर वो इफेक्ट दिखाता है। Yeah, keeping aside all our responsibilities physically. और जो शारीरिक रीति से जो जिम्मेदारी है उसको एक तरफ रखते हुए God has placed burden on our hearts और परमेश्वर ने हमारे हृदय में एक बोझ दिया है for our wife or children. हमारे बच्चों के लिए और अपने और पत्नी के लिए। See why I'm saying this? ये क्यों मैं कहता हूँ, Because if each parent, especially if husband, और जैसे कि एक पति जो है, if he take care of his wife and his children, अगर वो अपना पत्नी का और बच्चों का ख्याल रखता है बरोबर spiritually, आत्मिक तरीके से, the church grows very strong. और कलीसिया जो है बहुत ही मजबूत हो जाता है। Yeah, if you see the times that we are living in, और अभी के जो समय जो हम जो जी रहे हैं उसको अगर हम देखेंगे तो as the Bible says, जैसे कि पवित्र शास्त्र कहता है, we are living in the end of days. और जैसे कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं, Times are very bad. और अभी जो समय जो है वो बहुत ही खराब है। And if you look at the world, और अब संसार को जब हम देखते हैं, especially about the fashion they are following, और जिस तरीके से जो फैशन है जो अभी हम देख रहे हैं, and when our children go into this world, और जब बच्चे लोग इस संसार में जाते हैं और देखते हैं, and they are affected the most. और उसमें उनके ऊपर बहुत बड़ा एक परिणाम या इफेक्ट हो जाता है उनके अंदर। I speak especially for the teenagers whom I have a burden. और खास करके जो टीन्स है जो है उनके ऊपर एक बोझ है मेरे लिए, Because they are caught up in this.
क्योंकि ज़्यादा करके इसमें फंस जाते हैं, because they see both the church life and the world life, क्योंकि वो लोग कलीसिया का जो जीवन देखते हैं और संसार का जीवन देखते हैं, and they have to take a very hard decision, और इस स्थिति में उनको बहुत एक अच्छा एक निर्णय उनको लेना है। because at home they are safe because we parents keep a watch on them, और घर में वो लोग अच्छे हैं क्योंकि माता पिता है जो उनका ख्याल रखते हैं, we parents have a responsibility of a watchman and a shepherd too, और एक माता पिता के रूप में हम जो है उनका चौकस करने के एक चौकीदार के रूप में है, और उसका एक चरवाह के रूप में उनका देखभाल करना भी है। see there are many issues they face which you don't know about. और बहुत से इतना चीज़ें हैं जो नहीं जानते बच्चे लोग, issues हैं। I'm working in Churchgate where there are a lot of colleges, और भाई संजय बोल रहे हैं कि वो जो ऐसे जगह में काम करते हैं जहाँ पे बहुत से कॉलेजेस है, चर्च गेट के जगह में, and I see many girls that in the college, और बहुत से लड़कियां हैं जो कॉलेज जाते हैं, I see the clothes they wear, और जिस प्रकार से वो लोग वस्त्र पहनते हैं उससे वो देखते हैं, and the boys they are meeting. और किस तरीके से वो लोग लड़कों लोगों से मिलते हैं। See, it has become very open today और आज के दिनों में बहुत ही खुला हो गया है, that they are meeting together. और वो लोग एक साथ घूमते हैं, एक साथ मिलते हैं। In the trains too, I watch that the teenagers they don't see the people sitting in front of them. और ट्रेन में भी हम देखते हैं कि वो आगे जो लोग बैठे हैं उनको भी नहीं देखते, वो लोग साथ में रहते हैं, Yeah, they are not afraid of anything now. और आजकल वो डरते भी नहीं हैं किसी से, When our children watch them, और बच्चे लोग भी इन चीज़ों को देखते हैं, so I have a fear for them. और मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। I have a fear for them. और वो एक डर है मेरे लिए उनके ऊपर, Because if you don't, as a parents, we don't do our role as a watchman and shepherd. और एक माता पिता होने के कारण एक वॉचमैन और एक चरवाह के रूप में अगर हम उनका चौकसी नहीं करते हैं, There's a very clear and present danger और एक बहुत ही साफ तरीके का एक खतरा है, that our children will slip from our protection. और बच्चे लोग हैं फिसल सकते हैं उस जगह से, And if you are not careful, अगर हम चौकस नहीं हैं तो, it will become a danger for us too. और हमारे लिए एक खतरा हो सकता है। So as parents, we should be very watchful और हम जो माता पिता है एकदम ध्यान रखना है what our children are doing, क्या वो कर रहे हैं, their friendship, their friend circle, और उनका जो दोस्ती और उनका जो फ्रेंडशिप का जो संगति है वो, and we should try to be a friend to our children. और हमारे बच्चे लोगों के लिए हम एक दोस्त के रूप में होना चाहिए, So they are not afraid to share anything they are going through. ताकि वो लोग डरे नहीं कि कुछ भी वो लोग बांटना चाहते हैं अपने माता पिता से बांट सकते हैं। And coming back to our parents, और जैसे कि हमारे माता पिता के पास जब हम आते हैं, माता पिता की ओर देखते हैं, there's a second side to the watch. और उसका एक दूसरा बाजू है उस चौकसी करने में। Yeah, here in the book of Revelation, और प्रेरितों के पुस्तक में हम देखते हैं, chapter 3, और उसका तीसरा अध्याय में and verse 2. उसका दूसरा वचन, Brother Kiran, you can read this. Chapter 3, verse 2. रेवलेशन 2 का 3, 2. 3, 2 का 3, 3, chapter 3, verse 2. सॉरी। जागरूक रहो उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। Yeah, here it said if you are not watchful ourselves, और जब हम चौकस नहीं रहते हैं, then we won't be able to watch our children. और हम अपने बच्चे लोगों को देखभाल नहीं कर सकते। Praise the Lord, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मेरे लिए मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। कि मेरा नाम जयंती चौहान है और मैं उड़ीसा राउरकेला से हूँ। और कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि अपनी गवाही बटू करके, तो मैं बट नहीं पाई, तो मैं अपना गवाही छोटी सी बटना चाहती हूँ। कि 2010 में हम लोग छोटे से परिवार को प्रभु ने अनुग्रह किया और हमें प्रभु में पाए जाते हैं। और उसके बाद 2019 की घटना है, मेरे पति हम लोग के परिवार से दूर पाया जाता है। और जब मैं अपने ज़िंदगी में हर संघर्ष को
मैं लेते हुए आगे बढ़ी और मुझे बहुत ही गुस्सापन आती थी, कड़वाहट आती थी। और मैं जब हर समय प्रभु के वचन को मनन करती थी, और जब 2020 में जब 31 और 1 तारीख के बीच में मुझे हमारे कलीसिया में जो दास ने जो वचन दिया था कि अपने दुश्मन को श्राप मत दो, आशीष देना चालू कर दो करके, मुझे बार बार यही बात मुझे घूम रहा था और यही बात को मेरे जीवन में लागू किया। और उसी वर्ष 2020 में ही प्रभु ने मुझे उस वचन को दिया कि मेरे ज़िंदगी को अभी तक संभाल के रखा है। उस वचन को मैंने पढ़ना चाहती हूँ। नीति वचन 3:11 में, हे मेरे पुत्रों, यहोवा की शिक्षा से मुँह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। मेरे जीवन को अभी तक इस वचन मुझे संभाला है, और जब भी मुझे कोई बातें के लिए ठेस और ठोकर या बुरा जब आते हैं तो मैं यही वचन मुझे स्मरण दिलाते हैं, और मैं ये वचन को जाके मैं पढ़ती हूँ, और पूरी रीति से परमेश्वर ने उस प्रेम को भर देता है। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और इसी कारण है, और हमारे छोटे परिवार को प्रभु ने अनुग्रह किया है कि 2016 में जब हम लोग घर बनाए तो अब तक हमें बिजली नहीं लाए थे, तो प्रभु ने उस अपने अनुग्रह को हमारे छोटे परिवार को दिया है कि बिजली लगने के लिए प्रभु सहायता मदद किया है। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और जो वचन आज जिस भाई ने प्रभु के दास जो हम लोग के बीच में वचन रखा, मैं बहुत ही मन खुश हो रही थी कि मेरे पति का नाम पीटर पतरस है। और जब भी मैं मेरे पति को स्मरण करती हूँ तो प्यार से स्मरण करती हूँ। जो मेरे जीवन में क्रोध था, जो बुरा था, उसके लिए वो सबको यीशु मसीह 2020 में ख़त्म कर दिया है। और मेरे जीवन पूरी रीति से मैं प्रभु उसको क्षमा कर चुकी हूँ। और मैं यही वेलकम करती हूँ कि मेरे पति जब भी आएंगे मैं अपने घर में प्रवेश करूँगी, और हमारे छोटे परिवार एक पवित्रता के साथ में आगे बढ़ने पाए। आप सब मेरे लिए, हमारे छोटे परिवार के लिए प्रार्थना करें कि हमें प्रभु में डर और भय के साथ आगे बढ़ने पाए। यही छोटी गवाही में प्रभु आशीष दे। आमीन।